नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 13 जून 2022। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 13 जून 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N.J. ओझा। N.J. ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस प्रश्न को और जान लेते हैं। तो N.J. ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। दोस्तों, आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में इसका मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस क्वेश्चन को और जान लेते हैं। तो NI स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका दोस्तों फुल फॉर्म होगा। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। NI स्पेस मुख्यालय को बढ़ाने का लक्ष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीकी और रिसर्च को बढ़ावा देना और भारत की एक अलग छवि को तैयार करना है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना यानी कि किसने शुरू की है? YSR का फुल फॉर्म होगा यंत्र सेवा स्कीम, को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR योजना को शुरू किया है। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस क्वेश्चन को और जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों को कम दरों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे किसानों को कृषि में इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को मनाया गया है। चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन को और जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के खिलाफ ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी। तब से यह दिवस दुनिया भर में बाल श्रम में मजबूर बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले हानिकारक और मानसिक और शारीरिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, यदि हम वर्ष 2022 की थीम की बात करें
तो इसकी थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 121वें स्थान पर रहा है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अपने इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में 163 देशों में भारत 121वें स्थान पर रहा है। सतत रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है, जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करती है। दोस्तों आपने ये याद रखना है। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक अवश्य करें। सुख ग्रह में कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डेविन्सी 2029 नामक मिसाइल को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा स्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो डेविन्सी यानी कि डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिन मिशन, इसका फुल फॉर्म होगा। तो अमेरिका की इस स्पेस एजेंसी द्वारा शुक्र ग्रह में कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डेविन्सी 2029 नामक मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन वर्ष 2019 में शुक्र ग्रह के निकट उड़ान भरेगा। नासा के वैज्ञानिक इस मिशन को 2 पार्ट में लॉन्च किया जाएगा। पहले हिस्से में एक अंतरिक्ष यान शुक्र के चारों ओर 2 बार परिक्रमा करेगा। इसके बाद वह शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष यान से प्रोब को गिराया जाएगा। दोस्तों आपने ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है नासा की, तो चलिए अब हम नासा के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। यदि हम नासा की स्थापना की बात करें तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका क्या है? मोटो है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसे लागू किया जाएगा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। राइट टू रिपेयर कानून का लक्ष्य कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स तथा इनको ठीक करने हेतु उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है, जिनसे इन उत्पादों का जीवन काल बढ़ सके और इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। चीन की स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने इस नक्शे में चांद के सभी क्रेटर्स एवं आकृतियों को साफ मिल गया है। वैज्ञानिक इस नक्शे की सहायता से भविष्य में चांद का अध्ययन बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे, जिससे चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों, रोवर्स एवं लैंडर्स को पड़ोसी उपग्रह की सतह पर उतारने में भी मदद मिलेगी। आपने ये याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रबाब फातिमा। कौन बनी है? रबाब फातिमा। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक बन गई हैं। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो आरबीआई बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर सुब्रमण्यम कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अपने इस क्वेश्चन को और जानते हैं। तो आर सुब्रमण्यम कुमार आरबीआई बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं।
आर सुब्रमण्यम कुमार राजू आहूजा का स्थान लेंगे। यदि हम आरबीआई की बात करें, हमारे प्रश्न में आरबीआई की बात हुई है, तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई की स्थापना कब हुई है, 1943 को। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। आरबीआई की टैगलाइन है अपनों का बैंक, और आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारे आज के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया होगा। आपका अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।